नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ज़ौफ़े जिगर के इलाज पर बात करूँगा, क्योंकि इस ज़ौफ़े जिगर के इलाज में ना बहुत सी गलतफ़हमी पाई जाती हैं। जिगर का नाम सुनते ही ठंडी दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है, यानी ऐसी ठंडी दवाएं जो पेशाब आवर होती हैं, जैसे गन्ने का रस हो गया, गंधेरी है, खीरे हैं, या मूली, गाजर, कद्दू, शलगम वगैरह इस किस्म की चीज़ें ये ज़ौफ़े जिगर के नाम पे खिलाना शुरू कर दी जाती हैं। हालांकि ज़ौफ़े जिगर ख़ुद ठंडक की ज़्यादती से पैदा होता है। अगर इस किस्म की ठंडी चीज़ें खाएंगे तो जिगर मज़ीद भी कमज़ोर होता चला जाएगा। इसका इलाज जो होता है ना, वो खुश्क सर्द चीज़ों के अंदर इसका इलाज है। खुश्क सर्द चीज़ें ही खिलानी चाहिए, जिससे जिगर में ताकत आते ही खून की जो कमी की अलामत होती हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ भी सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ना ज़ौफ़े जिगर की अलामत बताता हूँ, फिर इसका इलाज मैं आपको कोशिश गुजारूँगा। पहले आप अलामत को समाअत फरमा लें कि ऐसे मरीज़ का जो पेशाब होता है ना, वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग का पेशाब आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर सफ़ेदी में अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्की सी जर्दी मौजूद होती है, वो भी ठंडक के रद्द अमल में ये जर्दी पैदा हो जाती है। ये बाज़ औक़ात मरीज़ जो होता है वो पेशाब लेट करता है, अंदर रखे रखता है, बाद में पेशाब वो करता है, तो तब भी रंग जो है ना ये जर्द हो जाता है। और जिस्म में बुखार का हल्का हल्का सा एहसास भी होता है, ये ठंडक के रद्द-ए-अमल में हो रहा होता है। और ज़ुबान की जो रंगत है, इसे आप देखेंगे तो इसमें आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। जिस्म का रंग जो होता है ये भी फीका फीका रंग होता है। नाखूनों पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर भी आपको ना ये सफ़ेदी नज़र आएगी। नाखूनों में यहाँ देखने से आमतौर पर खून नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आते हैं, तो ये नाखून जो है ना यहाँ सफ़ेदी नज़र आएगी। बाद लोग ना नाखूनों की सफ़ेदी देख कर कहते हैं यार तू तो बड़ा बख्त वाला आदमी है। यानी नाखूनों की सफ़ेदी को वो बख्त की अलामत समझते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर नाखूनों की सफ़ेदी बख्त की अलामत है तो ये नाखूनों की जो सुर्खी होती है ये बदबख्ती की अलामत होगी। तो ये असल में ये ज़ौफ़े जिगर की अलामत में है। इस मर्ज़ के अंदर ना खून की कमी होती है, वो वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। नाखूनों में देखेंगे तो तब भी नज़र आएगी, चेहरे पर देखेंगे तो तब भी नज़र आएगी, और चेहरे पर भुरभराहट होगी, जिसे भुस आना कहते हैं। यानी चेहरा मोटा होगा, यानी महसूस होगा कि ये कोई वर्म है, लेकिन वो वर्म ऐसे जैसे बूढ़ों की तरह होती है ना, ये बूढ़ों की तरह वर्म होती है। जब वो चलता है तो रुखसार वगैरह भी उसके हिलते रहते हैं। ये चेहरा जो होता है ना वो बेरौनक हो जाता है, यानी रौनक की जगह मुर्दनी सी छाई हुई नज़र आती है, और साफ नज़र आता है कि खून की कमी इनके अंदर हो चुकी है। तो ऐसे मरीज़ों का ना आमतौर पर जिस्म फूल जाया करता है। आमतौर पर ऐसा होता है जिस्म फूल जाता है खून की कमी की वजह से, और ऐसे मरीज़ों को ना रोना भी ज़्यादा आता है, वो रोते रहते हैं। मैंने बच्चों को देखा है कि वो अक्सर आते हैं तो उनको रोने की शिकायत होती है। वालिदैन कहते हैं पता नहीं क्या मसला है कि रोता बहुत है ये बच्चा, चाहे बच्चा 10 साल का क्यों हो तब भी उसे रोना आता है। अगर बड़े मरीज़ को भी ऐसा हो जाए तो वो भी अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं। और ऐसे मरीज़ को थकावट भी हो जाती है और सांस भी उनको चढ़ा रहता है। और आँखों का जो रंग होता है ना वो सफ़ेद होता है। आप गौर से देखेंगे ना तो सफ़ेदी उसके अंदर झलकेगी। खून की कमी से ना ऐसा बाज़ औक़ात ऐसा भी लोगों को महसूस होता है कि हल्की हल्की सी जर्दी है। वो हल्की सी जर्दी देखकर बस हुक्म लगा देते हैं कि बाजी इसको यरकान हो चुका है। वो यरकान इसे समझते हैं, हालांकि ये यरकान नहीं होता। खून के कम होने की वजह से ये सफ़ेदी आ रही होती है। यरकान और चीज़ होती है, ये सफ़ेदी जो होती है ना उसमें यानी हल्की सी पिलाहट होती है, वो खून की कमी की वजह से। हल्का हल्का खून तो मौजूद होता है ना उसके अंदर, तो ये यरकान नहीं होता, ये ज़ौफ़े जिगर होता है। ज़ौफ़े जिगर अलहदा चीज़ है, यरकान अलहदा चीज़ है। ज़ौफ़े जिगर के अंदर ये जिगर कमज़ोर हो जाता है, और ये जो यरकान होता है, यरकान में जिगर की जो हरकत होती है या उसका जो फेल होता है वो तेज़ हो जाया करता है। इसे जिगर की तहरीक कहा जाता है। तो ज़ौफ़े जिगर में खून कम होने की जो अलामत होती है ना, ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती हैं। अब मैं आपको ना इसका इलाज बताता हूँ। इस इलाज को आप समाअत फरमा लें कि ये जो जौ हरड़ है, जिसे जौ हरीड़ भी कहा जाता है, काली हरीड़ भी कहा जाता है, और हलीला स्याह भी कहा जाता है, ये जौ हरड़ और छिलका हरड़, छिलका हरीड़ जर्द, ये जो बड़ी हरीड़ होती है उसका छिलका उतारना, गुठली फेंक देनी है। जौ हरड़ में गुठली नहीं होती। अच्छा, छिलका आमला, छिलका बहेड़ा, हीरा कसीस, बस ये तकरीबन 5 चीज़ें हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें आपने लेकर इसे कूट पीस के ना बारीक कर लेना है, बस ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। अब ऐसा करना है कि चाय वाला एक एक जो चम्मच होता है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, ये हमने पानी के साथ खा लें, या दूध की अपना दही की लस्सी के साथ इसे खा लिया जाए, या वो लस्सी जो दही से बनाई जाती है उस लस्सी के साथ खा लिया जाए, या जिससे मक्खन निकाल लिया जाता है, जिसे खट्टी लस्सी कहा जाता है,
चाटी की लस्सी कहा जाता है, उसके साथ खा लिया जाए। तो या फिर ऐसा कर लिया जाए कि ये खुराक पानी के साथ खा कर उसके ऊपर एक पाव दही खा लिया करें। यानी किसी भी तरीके से आप इसके साथ खाएंगे तो ये बहुत जल्दी काम करने वाला है। वैसे पानी के साथ भी खाया जा सकता है, अगर ये चीज़ें किसी के हम मैसर नहीं है तो पानी के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन दही या दही की ये मुरक्कब वगैरह कोई चीज़ होती है ना, इसके साथ खाने से इसके असरात कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक तो ये आपने ये पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आपने ये सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ ना मैं आपको एक शरबत का नुस्खा बताता हूँ, वो शरबत बना लें और उसको भी इस्तेमाल फरमाएं कि ये पतरी फौलाद है, 7 लीमू है, ये हों दोनों 10-10 ग्राम, और पानी 1 पाव है, चीनी आधा किलो है। अब चीनी और पानी मिला के इसका आपने शरबत पकाना है। इधर पतरी फौलाद और 7 लीमू जो है ना, किसी थोड़े से पानी में ना किसी दूसरे बर्तन के अंदर इसे भिगो के रख लेना है ताकि ये हल हो जाए पानी के अंदर, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें हिलाते भी रहना है। ये याद रख लें कि भिगो के रखेंगे ना, ये जो पतरी फौलाद होता है ना, ये नीचे जम जाता है, फिर हिलता ये बहुत मुश्किल से उखड़ता है। आप उंगली से भी इसे हिलाते रहें। इसके बनाने का तरीका ना मैंने नाखून के मोटे हो जाने वाली जो वीडियो है ना, उसके अंदर भी मैंने बयान कर दिया है, तो अब आप इसे देख सकते हैं। तो अब आप ऐसे करना है कि जैसे ये शरबत यानी चीनी का शरबत तैयार हो जाए तो ये पतरी फौलाद और 7 लीमू जो आपने हल करके रखा हुआ है ये इसके अंदर डाल लेना है। बस एक जोश दे के इसको नीचे उतार लेना है। ये शरबत हमारा तैयार हो गया। अब ये जो बड़ा चावल वाला चम्मच होता है ना, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये आप इसे वैसे पी जाया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वैसे आप ना पीना चाहें तो थोड़े से पानी के अंदर ना इसे हल करके तो आप इसे पी सकते हैं। ये भी बहुत लाजवाब शरबत और बहुत बेहतरीन खून पैदा कर देता है। तो इसमें ना आप ज़रा परहेज़ भी लाजमन करें, क्योंकि बाद आदमी दवाएं तो खाते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते। इसमें पानी जो है ना बिल्कुल कम पीना होता है, यानी कम से कम मिकदार में पानी पिएं। जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो 2 गिलास से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एक आम इंसान की, तो बस पूरे 24 घंटे में इतना होना चाहिए। अगर थोड़ी सी गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ाया जा सकता है। यानी कोशिश ये करें कि पानी कम से कम पीना है। और दूसरी, दूध और दूध की बनी हुई तमाम अशिया, दही के अलावा बाकी सारी अशिया बंद हैं। यानी घर के अंदर दूध से कोई भी चीज़ बनती है वो नहीं खानी, सिर्फ दही दूध से बनती है ये खा सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी हो जाती है और खट्टी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। और हर किस्म का कुदरती हो, फल हो, ये कुदरती मीठा हो या मसनूई मीठा हो, इस मीठे को हमने बंद करना है। यानी ये मीठा हमने इस्तेमाल नहीं करना। ये कुदरती मीठों में ना ये आ जाता है, जैसे ये क्या कहते हैं, खरबूजा है, तरबूज है या मूली है, गाजर है, केला है, अमरूद है, खुबानी है, ये कुदरती मीठों में आ जाते हैं। कुदरती मीठे से मुराद ये है कि जिनके अंदर खटास नहीं होती। अब ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई है ना, अब इसके अंदर खटास, मसलन खरबूजे के अंदर या तरबूज के अंदर कौन सी खटास होती है? ये बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह मौसमी या ये मीठा वगैरह जो होता है, जो फल होता है जिसे मीठड़े कहा जाता है, ये मीठा कहा जाता है, इसके अंदर मिठास ही मिठास होती है, खटास नहीं होती। ये चीज़ें हमने नहीं खानी। और इसी तरह मसनूई मीठा जो होता है, ये घर में बनने वाले साथ ये मीठे चावल हो गए, ये सेवइयाँ हैं, हलवे हैं, फिरनी है, ये मीठा है, ये बंद है आपके लिए। इसी तरह लेसदार अशिया, इनका भी हमने परहेज़ करना है। यानी लेसदार अशिया कोई नहीं खानी, जैसे ये भिंडी है, अरबी है, ये माश की दाल जो सफ़ेद दाल कहलाती है, मूंग की दाल जो पीली दाल होती है ये कहलाती है, या अरबी, भिंडी, या ये जो चीज़ें हैं इस किस्म की जिनके अंदर लेस मौजूद होती है, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन के इस्तेमाल से ये ज़ौफ़े जिगर की जो बीमारी होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामिला, आजला, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।